देखो 3 में है समलम ABCD, जिसमें कह रहा है AB समांतर DC है, जिसके विकर्ण कह रहा है AC और BD परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए OA बटा OC और OB बटा OD। ध्यान दो, समलम चतुर्भुज है A B C और D, इसके विकर्ण परस्पर O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दिया है ABCD A समलम चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट सिद्ध करना है OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। अच्छा, तुम लोग को पता है ये भुजाओं का अनुपात कब होगा? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और संगत भुजा के अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि हम इस दोनों त्रिभुज को, इसको और इसको, देखो यहाँ पे क्या है, OA बट्टा OC, OA बट्टा OC, दूसरा OB बट्टा OD है, ठीक ना। मतलब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को यदि हम क्या सिद्ध कर दें, समरूप सिद्ध कर दें, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें हो जाएगा? सबसे पहला इधर से उठा लो त्रिभुज को, AOB एवं त्रिभुज DOC में। ध्यान दो, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, AOB और DOC, इसमें देखो हमको ये बताओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा? कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख सकते हैं, चूंकि एंगल AOB बराबर एंगल DOC, कहां से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तुम लोग पूरा लिख लेगा इसको। अच्छा देखो, यहाँ पहले से दे रहा है कि ये AB जो है समलम चतुर्भुज है, AB समांतर क्या है? DC है। तुम लोग को पता है, इससे पीछे हम डिस्कस किए थे। इससे मान के चलो ये दो रेखा क्या है? समांतर है, और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ये दोनों समांतर है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। कहां से? तो एकांतर कोण से। यदि दो रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एकांतर कोण बराबर हो रहा है ना। इसको हम आसानी के लिए थोड़ा सा नामकरण कर दें, 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखो, AB समांतर है DC, AB समांतर क्या है? DC। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि पहले से दिया है AB समांतर क्या है? DC, गिवन पहले से दे रहा है, तो यहाँ ले सकते हैं। अच्छा ये बताओ, एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एंगल 1 बराबर एंगल 4, कहां से? तो डाल सकते हैं एकांतर कोण से। और दूसरा हो जाएगा, और बताओ, एंगल 2 बराबर एंगल 3, कहां से? एकांतर कोण से। अब बताओ, तीनों कोण बराबर हुआ तो किसके आधार पे त्रिभुज समरूप हो जाएगा? तीनों। A के आधार पे, AA समरूपता कसौटी के आधार पर यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए AA के आधार पर त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC।
कर लिया। अब बताओ, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए सबसे पहला ए ओ बट्टे क्या हो जाएगा, या ओ ए बट्टे ओ सी, और दूसरा ओ बी बट्टे ओ डी। अगला उल्टा 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 4 का आकृति दिया हुआ, देखो 4 में कह रहा है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो दर्शाएं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। देखो इसका चित्र दिया हुआ है, आकृति 6.36 में देखो बेटा, इसको हो गया। आकृति दिया हुआ है, क्यू आर टी और यहां दे रहा है पी। बात नहीं करो, और ये एस एंगल ए और एंगल 2 दिया है। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर और एंगल 1 बराबर एंगल 2। प्रूफ दैट को सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। हो गया। देखो इसमें जो हम वीडियो तुम लोग को देंगे तो उसमें नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि आज का क्लास हुई ना, तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब जितना जाएगा, इसे 500-600 भी आएगा ना, तो उसको हम नंबर सीरीज कर देंगे। जैसे 1 हो गया, कल 1 था, आज 2 जाएगा, ढूंढने का तुम लोग आसान तरीका, और 3, ठीक है ना। इसी तरह से सीरीज करते जाएंगे। आगे बताएं आप। अब ध्यान दो, इसमें क्या दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रहा है। इसका थोड़ा सा हम इसमें उपयोग करें। पहले ध्यान से देखो कैसे बताते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिव है, पहले दिया है ना, तुम लोग को नम्मा में पढ़ चुका है। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो 1 के सामने की भुजा कौन है, 1 के सामने की भुजा पी आर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर, और 2 के सामने की देखो भुजा पी क्यू, होगा बराबर की नहीं। अब चूंकि पहले से दे रहा है यहाँ पे क्या, क्यू आर, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें। क्यू आर बट्टे क्या है, क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर दे रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा हम परिवर्तन करना चाहते हैं। देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस को रहने देते हैं, और यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, क्यू पी को भी रहने देते हैं। पी आर को तुम क्या लिख सकते हो, पी आर को पी क्यू। अब देखो भुजाओं का अनुपात, देखो यहाँ पे देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस, उसके बाद क्यू टी बट्टे क्यू पी। थेल्स का विलोम आ गया। जब थेल्स का विलोम आए तो ये जो पी एस है किसके समांतर हो जाएगा, टी आर के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स के विलोम, पहले ध्यान से देखो, से क्या हो जाएगा, इसलिए पी एस किसका समांतर हो जाएगा, टी आर का समांतर हो जाएगा। अब देखो ये जो है पी एस जो है किसके समांतर निकल गया, पी एस किसके समांतर निकल गया, टी आर का। तुम्हें सीध क्या करना है,
त्रिभुज PQS और इट मीन्स समरूप त्रिभुज TQR। तो अब ट्रायंगल सेलेक्ट करो। तो यहाँ लिख सकते हैं, जब ये समांतर हो गया तो ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन ट्रायंगल है। इसलिए त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR यहाँ आप लगा दो, यहाँ आने दो, ठीक ना। अब ध्यान दो, यहाँ तो हम पहले से निकाल चुके हैं ना, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे QR बट्टे क्या हो जाएगा QS, नीचे वाला मिटा दें, और उसके बाद QT बट्टे क्या हो जाएगा PQ, नीचे वाला हो गया है जी। अब ध्यान दो और एक सेकंड देखो, तो ये एंगल जो Q है, एंगल Q दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी देखो इधर त्रिभुज PQS और त्रिभुज क्या है TQR दोनों में देखो ये कौन आ रहा है Q। तो कॉमन लिख सकते हैं, एंगल Q बराबर एंगल Q क्या हो जाएगा कॉमन, और मैनिस्ट है। अब बताओ दो को भुजा, ये SAS, ठीक है ना, ये भुजा कौन और भुजा के आधार पे क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए SAS के आधार पर त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये निश्चित करना था। चलो देखो 5 नंबर में, 5 में कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS है। तो दर्शाएं कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। इसका तो चित्र नहीं दिया है, चित्र बनाना पड़ेगा। PQ और R, त्रिभुज PQR में भुजा PR और भुजा QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। S और क्या है T है, इस दोनों को मिला दे। और कह रहा है एंगल P जो है एंगल RTS, RT और S, RTS इस कोण के क्या है बराबर, ठीक ना। चलिए को दिया है त्रिभुज PQR में एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल RPQ समरूप ट्रायंगल RTS। ये तो डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, प्रूफ में चलो। नाउ इन ट्रायंगल, इधर ध्यान दो, नाउ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ट्रायंगल किसमें चलना है RTS में। ध्यान दो, त्रिभुज किसमें RPQ में और RTS में। सबसे पहला देखो, पहले से दिया है, चूंकि एंगल P बराबर एंगल RTS गिवन पहले से दे रहा है। थोड़ा यहाँ पे देखो, तो देखो ये एंगल P किसके बराबर है RTS के। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज PQR में एंगल R आ रहा है क्या, आ रहा है ना, और RTS में भी R आ रहा है, दोनों के लिए R आ रहा है। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं हम R, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या हो जाएगा, ये ओबेनिस्ट हो जाएगा। तो यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण दोनों त्रिभुज का ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो किसके आधार पे तीनों कोण बराबर हुआ, तो लिखेंगे इसलिए AA के आधार पर त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। यही सिद्ध करना था।